एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, नदियों का कलकल करते पानी और पक्षियों की चहचहाट, वहां की धरती पर दो सखियां रहती थी, रेखा और गीता। दोनों बचपन से साथ खेली, साथ बड़ी हुई और साथ ही सपने देखे। रेखा के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता किसान थे, जिसकी मेहनत पर ही उनका घर चलता था। दूसरी ओर गीता के पिता गांव के मुखिया थे, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस असमानता के बावजूद दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो किसी भी बाहरी तत्व से प्रभावित नहीं होता था। रेखा और गीता दोनों का स्कूल गांव से कुछ ही दूर था। रोज सुबह सुबह वे एक साथ स्कूल जाती, रास्ते में खिलखिलाते हुए बातें करती, अपने सपनों को साझा करती। रेखा का सपना था कि वह एक दिन अपने पिता के खेत को इतना समृद्ध बनाए, उनके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। वही गीता का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने, गांव से के लोगों की सेवा करे। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। गीता ने डॉक्टर बनने के लिए शहर की ओर रुख किया, जबकि रेखा ने गांव में ही रहकर अपने पिता के खेतों की देखभाल करनी शुरू की। दोनों की राहें अलग अलग हो गई, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन बरकरार रहा। शहर में जाकर गीता ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज रेखा को चिट्ठियां लिखती, उसमें वह अपने संघर्षों और नए अनुभवों के बारे में बताती। रेखा भी अपने खेत के कामों के बारे में बताती, कैसे उसने नई नई तकनीकों को अपनाकर फसल की उपज बढ़ाई। वक्त के साथ गीता डॉक्टर बन गई, उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने परिवार के सपने को साकार किया। उसने फैसला किया कि वह शहर में नहीं बल्कि गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करेगी। गांव लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन उसकी आंखों में बस रेखा की को ढूंढने ही रही थी। रेखा भी अपनी सखी के स्वागत के लिए घर की दहलीज पर खड़ी थी। जब गीता की नजर रेखा पर पड़ी तो वह खुशी से उसे गले लग गई। दोनों की आंखें में आंसू थे, खुशी से आंसू, अपने सपनों को पूरा करने की संतुष्टि के आंसू। गांव में गीता ने एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गांव के लोगों का इलाज करने लगी। रेखा भी अपने खेतों में नई नई तकनीक अपनाकर अपनी फसलें उगाने लगी। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। बारिश न होने की वजह से खेत सूखने लगे और फसलें खराब हो गई। गांव के लोग परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब गीता के साथ मिलकर गांव के लोगों को एकजुट किया और पानी के बचाव के लिए योजना बनाई। गीता ने गांव के लोगों की सेहत का ख्याल रखा और उन्हें जल जनित बीमारियों से बचने के उपाय बताए। रेखा ने अपने अनुभव और ज्ञान से उन्हें कम पानी में खेती करने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। उस कठिन समय में दोनों सखियों ने मिलकर अपने गांव को बचाया। उन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अब गांव के लोग उन्हें गांव की शान कहकर पुकारते थे। रेखा और गीता की दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी से भी मुश्किल हालात में साथ खड़ी रहती है। उनकी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जो यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चे साथी और सच्ची मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। अब रेखा और गीता का सपना था कि वे गांव को एक आदर्श गांव बनाए, जहां कोई भी भूखा न सोए, जहां पर हर बच्चा शिक्षित हो और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। हर दिशा में वे दिन रात मेहनत करती और उनका गांव धीरे धीरे एक मिसाल बनता गया। सीख: दोनों सखियां अपनी मेहनत और अपनी प्रेम के बल पर अपने सपनों को साकार करती रही और उनके गांव के लोग हमेशा के लिए उनके आभारी बने रहे।